ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰਪਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सिद्ध गोष्ठ की बाणी, जो लड़ीवार कंटिन्यूटी में उसकी चर्चा हो रही है। तो जो सवाल सिद्ध गोष्ठ में आया है उसका जवाब आज हम शुरू करेंगे। सवाल है एक कि दुनिया में रहकर माया के प्रभाव से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। जैसे कहते हैं कि कोई मनुष्य बिना दांतों के वो लोहा चबाने की कोशिश करे। हे नानक, तुम बताओ कि अपनी जिंदगी, ये तुम्हारी जिंदगी कैसे पलट गई, कैसे मन जो है वो अपने जो थॉट्स से, अपने फुरने, अपने संकल्प इस मन के खत्म किए जा सकते हैं। परमात्मा का प्रकाश कैसे इस मन को मिल सकता है। तो इसके जवाब में हम आज शुरू करेंगे सिद्ध गोष्ठ की वाणी को। वो कहते हैं कि गुरु नानक साहब जी कह रहे ने सृष्टि की उत्पत्ति की विचार तो बहुत ही हैरान ही करने वाली है। इंसान हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताया जा सकता। वो कहते हैं कि जो सच्चाई ये है कि इस उत्पत्ति के बारे में, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कोई भी कंप्लीटली इसको बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी सभी ग्रंथों ने, सभी गुरु पैगंबरों ने कोशिश जरूर की है। तो जब जगत नहीं था तब परमात्मा सिर्फ अपने आप में टिका हुआ था। मीन्स वो अपने आप में ही रहा था, जिसको हम कहते हैं सहभंग। सहभंग का मतलब यही होता है जो जिसको किसी ने प्रकट नहीं किया होता, अपने आप से वो प्रकट हुआ है, उसको बोलते हैं सहभंग। तो गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि परमात्मा सबसे पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वो अपने आप में ही टिका हुआ था। जगत रचना के बाद, जगत रचना जब हुई तो वो प्रभु का एक हुक्म था। प्रभु के हुक्म में जो जीव है वो धरती पर आता है और हुक्म के अनुसार ही यहां से वो चले जाता है। गुरु शब्द की बरकत से मनुष्य को ये एक यकीन बनता है, एक विश्वास बनता है कि ये सारा जगत पसारा प्रभु ने अपने आप तो बनाया। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ऊंची आत्मिक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं हम, वहां पर जाकर ये इंसान को, मनुष्य को ये समझ में आता है, तब जाकर वो सभी जीवों में परमात्मा की ज्योत को देखता है। उसके अपने अंदर और सभी जीवों के साथ उसका जो बिहेवियर होता है वो दया और प्रेम, इसके साथ वो सभी के साथ बर्ताव करता है। उसका अपना हृदय एक कमल के फूल की तरह खिला रहता है। बस वो कहते हैं कि उन्होंने पूछा था ना कि असल में जोगी कौन है, तो गुरु नानक देव जी ने ये जवाब दिया कि असल में जोगी वो ही है जिसके हृदय जो है उसमें हमेशा ही वो कमल की तरह खिला रहता है और उसके जीवन में प्रेम, दया और कल्याणकारिता ये उसके हृदय में हमेशा बनी रहती है। तो फिर वो अपने आप को सिर्फ एक प्रभु से ये पसरा हुआ जगत ही वो आत्मिक स्थिति में जाकर यही सोचता है, यही उसकी समझ में आता कि इसके एक्चुअली तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली तो ये समझ में आ ही नहीं सकता कि ये जगत पसारा कैसे बना।
लेकिन फिर भी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के द्वारा हमारे को इतनी समझ आती है कि ये परमात्मा ने अपने हुक्म से बनाया। गुरु शब्द में टिका रहने वाला इंसान सदा ही वो प्रभु से कनेक्टेड रहता है। जो गुरु शब्द के साथ जुड़ गया, मीन्स जो गुरबानी के साथ जुड़ गया, वो इंसान, वो मनुष्य सदा ही प्रभु के साथ कनेक्टेड रहता है। पर जो लोग मन के पीछे तुरन वाले होते हैं, वो संसार में सदा ही भटकना में रहते हैं। तो कितना क्लियर है कि जो शब्द गुरु मीन्स गुरबानी के साथ परमात्मा परमात्मा की याद में टिका रहता है, गुरबानी के शब्द के द्वारा वो अपने जीवन को सुधार रहा होता है, और उसकी चेतना में, उसके चित्त में, उसके मन में, उसकी याद में परमात्मा की याद जब बनी रहती है, तो वो इंसान समझो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और जो नहीं है, वो अपने मन के पीछे चलकर इस संसार में भटक रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ये रजो और तमो में उसकी जिंदगी इन गुणों में वो गुजार रहा है। नाम विसार विसारने से उसमें सदा ही एक हमें की पीड़ उसको पेन देती रहती है, क्योंकि उसने गुरु शब्द मीन्स परमात्मा को अपने से जुदा करके, सेपरेट करके, उसमें जो उसकी अहम है, उसकी हमें है, उसकी भी एक पीड़ होती है, पेन होती है। मीन्स जुदाई जो परमात्मा से है, वो हमें हमेशा ही पीड़ में बनाई रखती है। मीन्स हमारे अंदर शांति, सेटिस्फेक्शन, सुकून, दया और प्रेम ये नहीं आता। तो जिसके हृदय में ये नहीं है, तो वो नेचुरली ही हमें की जो पीड़ है, जो पेन है, जो दुख है, जो दर्द है, उस मनुष्य को, जीवात्मा को वो हमेशा ही सताते रहते हैं। इस ते खलासी हासिल करने के लिए एक ही एक वसीला है, वो है गुरु शब्द। गुरु शब्द, वो कहते हैं गुरु नानक देव जी की इस जो हमें की पीड़ है, इससे खलासी करने के लिए एक ही तरीका है, वो है गुरु शब्द। गुरु शब्द मीन्स हम, हमारे को जब ज्ञान मिलता है गुरु शब्द के राहें, तो ज्ञान ही हमारे को इस संसार की पकड़ से, जो हमारे में हमारा एक झूठा मैं है, जो व्यक्तिगत मैं है, जिससे हमारा संसार चल रहा कि ये मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब हमें की कार है। तो ये वाली हमें जो है, जो इसका बीज है, मैं का बीज हमें है। तो जब हमें को हम गुरु के शब्द राहें हम हमें से जब हमारी खलासी होती है, तो उसी के साथ हमारी पीड़ भी खत्म हो जाती है। मीन्स हमें से पैदा हुआ दर्द, पेन और संताप, झगड़े, डर, सब कुछ जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इस सभी को खत्म करने के लिए वो कहते हैं वसीला एक ही है, वो है गुरु शब्द। और गुरु शब्द का मतलब होता है गुरु ज्ञान। सो अपने मन के पीछे तुरन वाला बंदा बहुत सारे विकारों वाले भैड़े रास्ते में पड़ा रहता है। वो जब भी अपनी जुबान से कुछ बोलता है, तो वो दुर्वचन बोलता है। मीन्स वो शब्द जो होते हैं, दुर्वचन का मतलब होता कि उसके मुंह से दूसरे को दुखी करने वाले शब्द होते हैं। दूसरे को, जैसे लोग मंदा बोलते हैं, गालें निकालते हैं, और एक दूसरे को हर्ट करते हैं अपनी जुबान से। कहते हैं कि वो इंसान इस रास्ते के ऊपर चलता चलता वो अपने जुबान से बहुत ही दुर्वचन बोलता है। ऐसे लोग जो होते, वो जीवन में हमेशा ही घाटे वाले रास्ते पर पड़े रहते हैं। मीन्स जब हमें है, तो हमारे अंदर नेचुरली ही पेन और दुख होएगा, हमारे अंदर संताप होएगा, कला क्लेश होएगी।
सो गुरु के बताए हुए राह पर तुरने वाला इंसान गुर शब्द की सहायता से अपने अमूढ़ मनों को सुधारता है। तो जब उसको ज्ञान मिलता है तो उसका मन परमात्मा की ओर चलने लगता है। मीन्स वो अपने मन को सुधार लेता है, डिवेल्प कर लेता है। वो अच्छी साइड पे, पॉजिटिव साइड पर वो उसका मन है वो मुड़ जाता है। प्रभु की सिफ्त सलाह के द्वारा वो अपना आत्मिक जीवन परमात्मा में ही लीन होकर उसी से एक रूप हो जाता है। तो क्या मतलब कि जब हम परमात्मा की सिफ्त सलाह करते हैं, उसके गुणों का उच्चारण करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है वो सुधरना शुरू हो जाता। तो धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते 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 हमारा जीवन भी शांतमय हो जाता और बेटर हो जाता। तो फिर हम धीरे धीरे परमात्मा के साथ अभेद होकर एक रूप हम हो जाते हैं। गुरु के गुरु के सन्मुख होकर मनुष्य जैसे जैसे वो गुरु शब्द में अपने मन को जोड़ता है, वैसे वैसे उसकी समझ जो है वो ऊंची ऊंची होती जाती है। अपने आत्मा की इसको जानकारी मिलती है, मेरी सूझ मिलनी शुरू हो जाती है। तो संसार के विकारों से बचकर जीवन जीवन की जांच आ जाती है, मेज वे ऑफ लाइफ। कि जब देखो हम जितने भी बैठे हैं, अगर हमारे जीवन में प्रोग्रेस हुई है तो इसलिए हुई है कि हमारे पास गुरु शब्द का ज्ञान हमें मिला और उसके साथ हमारी जीवन की जो कला है जीने की वो बदली और हमारे को शांति मिली। इसको बोलते हैं जीवने की जांच, वे ऑफ लाइफ, जीवन युक्ति। जब हमारे को जीवन जीने का ढंग आ जाता, मीन्स हमारे को उसका रास्ता पता चल जाता कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है, तो वो ज्ञान हमारे को गुरु शब्द से मिला। तो हम सभी अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन में ढला हुआ हम देख रहे हैं। अगर हमारे पास शांति है तो इसका यही मतलब है कि गुरु ज्ञान का हमारे जीवन पे पूरा असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा, इम्पैक्ट हो रहा है। इसीलिए हम उसका रिजल्ट, उसका फल क्या है कि हम सभी आगे 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 परम शांति को हम अचीव कर रहे हैं। हमारे जीवन में शांति और सहज उतर रहा है। क्यों? वही बात जहाँ पर गुरु साहब बोल रहे हैं कि जब गुरु शब्द के द्वारा ज्ञान लिया जाता है तो हमारा जीवन अच्छे रास्ते पर चलकर वो पहले से शांतमय हो जाता है। गुरमुख गुरमुख मनुष्य के घर बारी होता हुआ वो जिंदगी की बाजी में पुग जाता है। मीन्स वो उसको ये जिंदगी की बाजी जीतने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान की सहायता से वो प्रेम भक्ति में लीन हो जाता है। देखो, गुरु शब्द का, गुरु ज्ञान का जो सबसे बड़ा फायदा है देखने में आएगा, वो यही आएगा कि वो इंसान परमात्मा की प्रेमा भक्ति में, उसकी प्रेम में वो डूबने लगेगा। ये है, एक तो प्रेम में डूबने लगेगा, दूसरा उसके हृदय में शांति उतरने लगेगी और सुकून उतरने लगेगा। तो फिर कहते हैं कि उसका आचरण जो है वो शुद्ध आचरण बनना शुरू हो जाता है। उसके अंदर खुद गर्जी नहीं रहती, उसके अंदर जो है हमें मर के उसके अंदर खुद गर्जी जो है वो भी खत्म हो जाती है। एक्चुअली हमें का जहाँ पर जो मीनिंग लिखा है वो खुद गर्जी है। तो आप हम देखिए संसार में कि हमारा किसी के साथ भी बिना खुद गर्जी के हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना इवन परिवार में, ना इवन बाहर कहीं भी। इसीलिए ये रिश्ते जो हैं खुदगर्जी के ऊपर बनाए गए रिश्ते, ये ऐसे हैं जैसे एक रेत के महल बनाए गए हों।
रेत के महल बनाने का मतलब ये होता है कि एकदम वो खिंड पुंड जाते हैं। सो गुरु साहब कह रहे ने कि उनके अंदर हमें जो खुद गर्जी है वो निकल जाती है, तभी ही प्रेम पैदा होगा, तभी शांति पैदा होगी, तभी सुकून पैदा होगा। तो अगर हम देखें तो हमारी सारी जिंदगी जो है वो हमें की दीवारों के ऊपर स्टैंड की हुई है, हमें के ऊपर खड़ी है। तो अगर हम सीरियसली सीरियसली अपने आप के साथ ईमानदार होके हम देखें तो हम सभी से कोई ना कोई हमारे को गरज है। वो हमसे कुछ चाहते हैं, हम उनसे कुछ चाहते हैं। ये जीवन ऐसा है। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ भी देखो, हस्बैंड के अंदर भी वाइफ के लिए एक अंदर से सुख की चाहत होती है कि मेरे को खाना पीना बना बनाया मिले, मेरे बच्चे पैदा हो, मेरा पार्टनर हो, तो मेरे को मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चे मेरी मदद करेंगे, और जिंदगी में जो औरत है वो मेरी पार्टनर बन के मेरे जीवन में मेरा सुख का कारण बनेगी। तो ऐसा ही औरत सोचती है कि अगर मेरे पास, जब मेरे पास हस्बैंड है जब हो जाएगा तो मेरे सुखों का साधन बनेगा, मेरे को जीवन का पार्टनर भी मिलेगा, मेरे को सपोर्ट भी मिलेगी, मनी की भी मिलेगी, फिजिकल हमारा जो एक दूसरे का संग होता वो भी मिलेगा। ये सब कुछ क्या है? वो हमसे कुछ चाहत है, हम उनसे कुछ चाहत है। सो जो चाहत है ये इंसान की कभी भी नहीं मिटती जब तक हम गुरु शब्द के द्वारा ऐसे जीवन को हम नष्ट नहीं कर देते। बिना गरज के हम एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल है और बहुत कम है। सिर्फ एक परमात्मा ही है जो हमारे को बिना किसी गरज से वो प्यार करता है, जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव जो होता बिना किसी गरज तो, ये इंसानों के हिस्से नहीं आता। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कोई देखने में अगर किसी को कोई मिल गया तो मुझे भी बता देना, किसी की जिंदगी में कोई स्पर्श में आया हो ऐसा इंसान जिसको कोई भी किसी से गर्ज ना हो। तो गुरु साहब कहते रहे कि जो इंसान गुरु शब्द के द्वारा अपने जीवन को सुधार लेता है वो, उसका जीवन ही सिर्फ खुद गर्जी रहत हो जाता है, मीन्स हम में रहत हो जाता है। परमात्मा ने इस जगत को बनाया इसीलिए ये मनुष्य सतगुरु के शब्द की राहें प्रभु के साथ प्यार बनाकर, प्यार से जुड़कर गुरमुख बनकर यहाँ से इस संसार से वो इज्जत के साथ संसार से चले जाता है। तो गुरु के सन्मुख होकर मनुष्य को ये समझ आती है कि परमात्मा के गुणों को ग्रहण करने के बिना ये जो विकार है जो हमें है वो त्यागी नहीं जा सकती। क्योंकि उसके अंदर फिर जब लोग प्रेमा भक्ति भी करते हैं या किसी तरह की भी भक्ति करते हैं, वो कहते हैं कि गुरमुख के अंदर जो रिद्धियों और सिद्धियों की चाह होती है वो भी नहीं रहती। और ये रिद्धियों और सिद्धियों की चाहत जो है ये भी 99.999 लोगों के अंदर भक्ति के साथ ही रिद्धियों सिद्धियों की चाहत भी बनी रहती है। जैसे खुद गर्जी की चाहत होती है
वैसे ही गुरु साहब कह रहे ने कि उनके अंदर रिद्धियों सिद्धियां होता है पावर, कि मेरे को ये शक्ति मिल जाए, मेरे को वो पावर मिल जाए। तो वो उसका जो अंदर अंतर मन है, उसमें वो रिद्धियां और सिद्धियां की चाहत भी उसके अंदर बनी रहती है। तो लेकिन गुरु साहब कहते ने जो गुरु शब्द के द्वारा अपने जीवन को सुधार लेता है, उसके अंदर ये भी चाहत खत्म हो जाती है। वो क्यों, कब होगी? जब वो परमात्मा वाले गुणों को ग्रहण करेगा। कि तो इसके अंदर ये विकार जो है, जैसे कहते हैं विकार क्या है, एक मन का अंधेरा। तो प्रकाश कौन है? वो गुरु शब्द का ज्ञान। तो गुरु शब्द के ज्ञान रूपी प्रकाश से मन का अंधेरा, जो विकार है, जो खुदगर्जी है जीवन में, जो चाहते हैं हमारी, वो सब खत्म हो जाती है। जैसे जैसे मनुष्य प्रभु की याद में जुड़ता है, उसकी हमें खुदगर्जी दूर होती जाती है। तो सारी सृष्टि ही उसको फिर अपनी प्रतीत होती है। यस, परमात्मा से मिलाप का वसीला ही ये है कि उसकी याद में जुड़े रहिए, क्योंकि नाम सिमरन में जुड़ते ही प्रभु के गुणों से जान पहचान होती है, और हमारी परमात्मा के साथ साझ बन जाती है। किसके द्वारा? वो कहते प्रभु के गुणों की जब हमारे को जान पहचान होती है, जब हम गुणों से जुड़ते हैं, तो ये गुण ही है ना परमात्मा के। अपने अंदर अंदर से खुदगर्जी को मिटाना और विकारों को मिटाना, तो फिर उसके साथ दया प्रेम, इसको जगाना, ये गुण है परमात्मा के। तो जब अवगुण खत्म होते हैं, तो उसकी जगह गुण आकर अपने जिंदगी को वो धार लेते हैं। तो सारी सृष्टि ही इसको फिर अपनी जापती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर हमें है, तब तक कभी भी सारी सृष्टि हमारे को अपनी नहीं लगेगी। वो अपने के अलावा दूसरी लगेगी। ये तुम हो और ये मैं हूँ। तू और मेरा, मैं और तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा का जो भाव है, वो बना ही रहेगा जब तक हमारे को सभी सृष्टि के जीव वो अपने रूप में दिखाई नहीं देते। तो परमात्मा से मिलाप का जो वसीला है, जो जरिया है, वो ये है कि उसकी याद में हम जुड़े रहिए, क्योंकि नाम सिमरन में जुड़िया ही प्रभु के गुणों के साथ हमारी सांझ बनती है। पर नाम की दात सिर्फ गुरु से ही मिलती है। ये भी देखो एक कंडीशन है कि नाम की दात सिर्फ गुरु से ही मिलती है। कोई अपने आप को जोगी अखवाए, चाहे सन्यासी अखवाए, वो गुरु में, गुरु के शब्द के जुड़े बिना वो माया जाल में ही फंसा रहेगा। वो इस माया जाल से नहीं निकलेगा। चाहे कहते वो अपने आप को जोगी कहलवा रहा है, चाहे वो सन्यासी कहला रहा है, लेकिन उसको परमात्मा के नाम के साथ जुड़कर उसके गुणों को धारण किए बिना वो माया जाल से नहीं निकलेगा, उसी में ही फंसा रहेगा। गुरु के सन्मुख रहकर मनुष्य जैसे जैसे वो प्रभु में उसकी सुरत जुड़ती है, उसका मन प्रभु की याद में गिज गिज जाता है, मेज उसमें लीन होना शुरू हो जाता है, डूबना शुरू हो जाता है। उसके मन की लगन जो है, वो प्रभु की याद में ही रहती है। तो ऐसे फिर वो विकारों की चोट नहीं खाता। अपने आप को गुरु के हवाले किए बिना मनुष्य का मन नाम में अडोल नहीं रह सकता। अपा गुरु के अर्पण करना ही असल दान है। हाँ देखो, इतनी बड़ी बात है ये वाली, कि जब तक हम अपने आप को गुरु के आगे समर्पण नहीं कर देते, अर्पण नहीं कर देते, सरेंडर नहीं कर देते,
वो कहते हैं कि ये इसी को दान कहते हैं, ये असल दान है। गुरु तीर्थ में चुब्बी लानी ही असल तीर्थ इशनान है। ऐसा मनुष्य दूसरों को भी प्रभु चरणों में जोड़ लेता है। क्योंकि उन्होंने पूछा था ना कि आप, हम तो तीर्थों में जाते हैं, वहां पर दान करते हैं, तो गुरु नानक देव जी को पूछा था कि आप बताओ असल दान क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो तीर्थों में जाकर आप सोचते हैं कि वो दान है, या तीर्थों में जाकर स्नान करना वो दान है, कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जो असल दान है वो सिर्फ परमात्मा को अपना आप अर्पण कर देना। अर्पण मीन्स मैं नाहे किछ हाँ नहीं, किछ आए ना मोरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ये अवस्था जो मन की है, वो कहते हैं जब हम इस बात को अपने जीवन में पूर्ण पूर्ण तौर पे ढाल लेते हैं, तो वो समर्पण कहलाता है। तो एक्चुअली जो दान, असलियत में जो दान है, वो अपना समर्पण कर देना है। तीर्थों वाला स्नान दान वो दान नहीं है। जी गुरु नानक देव जी ने दान के बारे में बोला। तो ऐसा मनुष्य वो कहते हैं जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, वो ही समझो सही मायनों में प्रभु चरणों में जुड़ा हुआ होता है। उसी का दान सही असल दान है। गुरु के हुक्म में तुरना ही सब धर्म पुस्तकों का ज्ञान है। वो कहते हैं कि जितने भी धर्म ग्रंथ बने गए हैं, जहाँ लिखे गए हैं, धर्म पुस्तकें हैं, देखो जहां पर धर्म पुस्तकों का शब्द आया है। पुस्तक होती है किताब, ग्रंथ। तो कुछ लोग ग्रंथों में और पुस्तकों का और किताबों का मतभेद भी करते हैं। तो यहाँ पर गुरु साहब ने खुद लिखा कि गुरु के हुक्म में तुरना ही सब धर्म पुस्तकों का ज्ञान है। वो कहते कि जितने भी तुम ग्रंथ पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, पुस्तकें पढ़ लो, उसमें एक ही बात है कि आप परमात्मा की रजा में अपने जीवन को चलाओ। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि हमारे पास हमें रहती है ना, खुदगर्जी रहती है, इसलिए हम परमात्मा की रजा में तुर नहीं सकते, चल नहीं सकते। ये बात सबसे कठिन है। गुरु के हुक्म में चलना ही सब धर्म पुस्तकों का एक ही ज्ञान है। गुरु के हुक्म में चल के मनुष्य परमात्मा की सर्वव्यापकता का भेद समझ लेता है। क्या बात है। इसलिए वो दूसरों के साथ वैर विरोध करना ही भूल जाता है। बस रब को पछानना ही उसके उसने रब के साथ बहुत डूंगी सांझ पा ली है, ये समझो, जो गुरु के हुक्म में चला है। गुरु साहब कह रहे ने कि जिसने परमात्मा की रजा में चलना सीख लिया, समझो उसने परमात्मा के साथ बहुत गहरी सांझ पा ली है। और वो परमात्मा के हुक्म के अंदर सदा ही नानक भगता सदा विगास। वो इंसान ही अपनी जीवन में विकास होता है, खुशी और खेड़ा आनंद। वो इंसान ही खुशी और आनंद को पाता है जिसने अपने जीवन को परमात्मा में हुक्म में तुरना सीख लिया। बस एक ही ज्ञान है, निचोड़ है, जिसको एसेंस बोलते हैं। एक ही सार है सारे धर्म ग्रंथों का, धर्म की पुस्तकों का, धर्म की किताबों का, कि
क्या है कि परमात्मा के हुक्म के अंदर रहकर अपना जीवन गुजारना, जिसको कहते हैं ना हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये साडे नाल कुदरत में ये लिखा हुआ है कि जब ए इंसान तुम हुक्म में चलता रहेगा तो सुखी जीवन व्यतीत करेगा। जब ही आपने हुक्म के विरोध में अपना जीवन चलाया तभी आपने दुख पाया। नानक लिखिया नाल का मतलब होता है कि जिस प्रकृति का नियम है, जब भी आपने नियम को तोड़ा, नियम को भंग करा तो आपने दुख पाया। दुखों का मेन कारण जो है वो यही है कि हम परमात्मा की रजा में नहीं चल रहे। हमारा किंतु परंतु वाय वट ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन में रहता। परमात्मा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा मैं तो ऐसा चाहा था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये हमारी हौमें और ये हमारा मन, ये हमारी खुद गर्जी, ये हमारी चाहत यही काम करवाती है हमारे से। तो वो परमात्मा की रजा में जो हुक्म है, नानक हुक्म जे बुझे ता हमें कहे ना कोई। जिसने परमात्मा का ये हुक्म को बूझ लिया, समझ लिया, जी लिया, उसकी हमें रहती ही नहीं है। सो सबसे बड़ा जो दवाई है, मेडिसिन है, औषध है, वो यही है कि हम ये सीख लें कि परमात्मा की रजा में जीवन को कैसे जीना है। जब तक मनुष्य गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, तब तक उसका मन माया में, माया के मोह में चोटें खाता रहता है। लालच मोह, यहाँ पर लिखा हुआ मोह और लालच, मोह का मतलब है लालच में, क्योंकि मैंने कहा ना खुदगर्जी का दूसरा नाम लालच होता है। कि जो इंसान मोह के लालच में खुदगर्ज होकर मन की माया में जीवन जीता, वो सारी उम्र चोटें खाता रहता है। उसकी गोल गमाई मनुष्य को मार तो बचा नहीं सकती। कौन सी मार? जो मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की चोटें जो है वो उससे बच नहीं सकता। जो मनुष्य परमात्मा के साथ मिलाप कर लेता है, वो अपने तन को, तन मीन्स शरीर, शरीर को एक बहुत अच्छी आ, हट्टी में मन को व्यापारी बनाकर माया के मोह से अडोल रहकर नाम का वणज बन जाता है। वाह! इस तरह वो माया के बंधनों से खलासी पाकर वो संसार रूप में दुत्तर सागर तो पार हो जाता है। हम्म। वो कहते हैं कि जो इंसान जिसको सतगुरु मिल गया, उसने अपने शरीर को एक ऐसी हट्टी, हट्टी मीन्स होती दुकान, उस दुकान से मन को बना लिया व्यापारी। व्यापारी बनाकर वो अपने माया वाले मोह से अपना मुंह हटाकर एक नाम का वणज वो करता है अडोल रहकर। तो ऐसे वो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो विकारों के साथ अपने प्रेमा रूपी भक्ति के आश्रय वो अपनी माया के जाल से निकल जाता है।
माया के बंधनों से वो खलासी पा लेता है। तो जो माया के बंधन है उसी का नाम दुत्तर सागर है, जिसको कहते हैं ना दुत्तर सागर कैसे तरिए क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले औदो नानक ये साचा विचारो। ये उन सिद्ध और योगियों का सवाल था गुरु नानक देव जी को। तो गुरु नानक देव जी ने अब सारे जो अब तक बोला गया है वो गुरु नानक साहब जी का सिद्धों को जवाब है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जिसने परमात्मा सतगुरु के साथ मिलाप जिसने कर लिया, वो माया के मोह से हट कर वो माया के बंधनों से वो खलासी पा लेगा। तो जो माया रूपी बंधन जिसका नाम है दुस्तर सागर, वो उससे पार हो जाता है। तो मतलब सिर्फ एक ही है कि परमात्मा के साथ जुड़ जाना उसके गुणों के द्वारा। गुण धारण करने से हम इस दुस्तर सागर को पार कर सकते हैं। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए हमें बिक फैल। क्योंकि हमारे पास एक ही लड़ाई है, अपनी हमें को मारना। बस यही हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा। हमें के ही आगे टहनियां है, पत्ते है, पेड़ है, फल है। ये बीज क्या है? हमें हमें नावे साथ विरोध है, दोए ना वसे एक थाए। हमारी जिंदगी में जा तो परमात्मा होगा, जहाँ हमें होगी। तो जब हमें से खलासी मिलती है, तब हमारा जीवन जो है गुणामयी होकर हम इस भव सागर से पार हो जाते हैं। मीन्स हमारे जो माया के बंधन है वो छूट जाते हैं। बंधन इसी का नाम है। तो जैसे कि रावण सीता जी नु समुद्रों पार लंका विच ले गया सी, श्री रामचंद्र जी ने ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬੰਦਾ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਭੀਖਣ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਭੇਦ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ एक उदाहरण की वजह से बोल रहे हैं कि जैसे रावण सीता जी को समुंदर पार करके लंका में ले गया था, और श्री रामचंद्र जी ने उस समुंदर के ऊपर एक पुल बंधा और दैंतों को मारा, लंका लूटी तो सीता जी को छुड़ा के लेकर आए। तो इसका भेद जैसे भेदी विभीषण ने बताया, तो उससे ये सारी मुहिम जो मिल सारी प्लान उसकी सहायता की, किसकी? श्री रामचंद्र जी की। तो ऐसे ही ये गुरु साहब कह रहे ने कि जैसे वहां पर भेती विभीषण ने रास्ता बताकर श्री रामचंद्र जी को, तो उन्होंने समुन्द्र के ऊपर पुल बनाकर तो सीता जी को वापस लेकर आए। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि गुरु शब्द के द्वारा जब गुरु भेद देता है, वो भेती है विभीषण की तरह। कि जैसे बेटी विभीषण ने श्री रामचंद्र को भेद दिया था, ऐसे ही गुरु शब्द के द्वारा गुरु हमारे को इस माया रूपी समुद्र भवसागर, इससे पार होने की जुगत जो है वो हमारे को गुरु शब्द द्वारा मिलती है। जैसे मतलब उन्होंने समुद्र को पार किया, तो यहाँ पर हम अपने माया रूपी बंधनों रूपी समुद्र से पार होते हैं। किसके द्वारा? गुरु शब्द द्वारा। इसी तरह माया बेड़े मन ਨੂੰ जीव स्त्री ਨੂੰ प्रभु पति तो विछोड़ा दिता होया है। वो कह रहे ने कि जैसे सीता को राम जी से विछोड़ा हुआ था, ऐसे ही माया रूपी मन ने जीव रूपी स्त्री नु प्रभु पति तो विछोड़ा दिया हुआ है। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿੱਥ
बनी पई है। यस, जैसे वहां पर सीता की और राम जी के दे विचकार एक बड़े समुद्र की भित्त पड़ गई थी। तो ऐसे ही कहते हैं कि जीव स्त्री और परमात्मा के विचार दे विचकार ये दो इसकी भित्त है, किसकी? माया रूपी दुस्तर सागर की। तो वो परमात्मा ने जगत विच गुरु कल्या। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परमात्मा जी ने इस समुंदर सागर से, दुत्तर सागर से पार होने के लिए गुरु संसार में उसको भेजा। गुरु मानो पुल बन गया। वेरी गुड। सी देखा कि गुरु हमारे लिए वो पुल बन गया जिसके द्वारा जीव स्त्री नु गुरु मिलिया। उस दी प्रभु पति नालों विथ मिट गई। कि कौन हमारे को यहाँ पर मिलाप करवाने वाला कौन है जीव स्त्री को? वो है गुरु शब्द। गुरु शब्द जीव स्त्री को जब मिल जाता है तो परमात्मा के साथ जीव स्त्री की जो विथ है, में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो मिट जाती है। गुरु ने घर का भेद समझाया कि किਵੇਂ मन विकारां विच वसदा है। सो गुरु शरण आके ਲੱਖਾਂ पत्थर दिल जीव संसार समुंदर तो पार हो जाते ने। हुन यहाँ पर जो दृष्टांत है, जो एनोलॉजी है, वो सीता की, राम जी की, और जो घर का बेटी था, क्या नाम था उनका अपना? विभीषण। बेटी विभीषण। तो बेटी विभीषण को गुरु साहब जी ने गुरु के साथ मिलाया। और वो जो सीता थी उसको हम हमारे को जीव स्त्री बनाया, और राम जी को हमारा परमात्मा बनाया, और जो भेद है वो गुरु शब्द बनाया। तो गुरु साहब जी कहते हैं ऐसे जीव स्त्री को जब गुरु रूपी शब्द मिलता है तो वो परमात्मा के घर का भेद बताता है। तो जीव स्त्री का मिलाप परमात्मा के साथ हो जाता है। ये जुगत गुरु नानक साहब जी ने जोगियों और सिद्धों को बताई। तो आज हम यहाँ पर ही विराम देंगे। जो आगे वाली व्याख्या है फिर हम वो उसको नेक्स्ट वीक करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।